पानीपत के एसडी विद्या मंदिर जूनियर विंग में डेवलपमेंट चार्ज न देने के चलते आज सुबह कुछ बच्चियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही बच्चियों के माता पिता को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेता भी अपनी राजनीति चमकाने मौके पर पहुंचने लगे और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं कांग्रेस के नेता धर्मपाल गुप्ता भी स्कूल के बाहर अभिभावकों के बीच दिखाई दिए। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। सुबह से ही एसटी जूनियर विंग के बाहर कुछ बच्चे और कुछ गार्जियन जो है धरने पर बैठे हैं। इनका कहना यह है कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर इन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया है। मैनेजमेंट से बात की जाती है, वो भी मैनेजमेंट के लोग भी नहीं सुनते। हालांकि इनका यह कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक भी उस मामले में कुछ खास नहीं कहा जाता। जी आप बताइए जी, क्यों बैठे धरने पे? सर, यहाँ डेवलपमेंट चार्जेस के लिए आर्गुमेंट हो रहा है कि वो पे करो वो पे करो। हम लोग क्यों पे करें? जो इलीगल है हम क्यों पे करें? हमने मार्च अप्रैल से लेकर के नवंबर तक की सारी फीस दे रखी है, तो अब आगे क्यों देंगे हम? इसीलिए अब कई बच्चों को बाहर निकाल दिया है। ये सारे बच्चे देखो आपके सामने बाहर बैठे हुए हैं। तो आज क्यों निकाला इनको? फीस पे करने के लिए कि डेवलपमेंट चार्जेस दो और अपने बच्चे को अंदर छोड़ जाओ, इसीलिए बाहर निकाल दिए। कल भी काफी बच्चे निकाले थे, आज फिर से 5 बच्चे निकाल दिए, कल फिर निकाल देंगे। तो रोज की रोज डीओ सर आते हैं, उनके साथ भी 2 बच्चों को बाहर भेज दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ले जाओ आप ये भी बच्चे ले जाओ। तो ये तो ऐसे कब तक चलेगा? डेवलपमेंट चार्ज को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग आए। आप बताएं, आप किस लिए आए हैं? देखिए, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, आज भी नाजायज फंड की एवज में है ना स्कूल वाले है ना अपनी मनमानी करते हैं और बच्चों को है ना फंड ना देने की वजह से स्कूल से बाहर निकाल दिया, जबकि ये फीस पूरी तरीके से दे रहे हैं। इसमें है ना सरकार का पूरी तरह फेलियर है। ये सब सरकार की शय पे हो रहा है। सरकार का बिल्कुल निकम्मापन है। अगर सरकार चाहे किसी के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। इसलिए आज आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ है। हम आम आदमी पार्टी चाहती है पूरे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले, लेकिन आज इन पार्टियों ने बड़े बड़े स्कूल इनके ही है, इनके उनमें उनकी हिस्सेदारी है। तो आज इसे है ना शिक्षा को है ना एक व्यापार बना लिया है और है ना बच्चों को है ना अच्छी शिक्षा पाने के लिए भी है ना उनके माँ बाप को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कुछ गार्जियन भी बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के कुछ लोग भी बैठे हैं। आप बताएं क्यों धरने पे बैठे हैं? सर, हमारी गुड़िया 5th क्लास में है, जो कि अपना 7 तारीख को इन्होंने सबसे पहले हमारी बेटिया को मतलब कि स्कूल से बाहर एंट्री करने से रोक दिया। तो हमने मतलब कारण पूछा उनसे, वो कहते हैं डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिया आपने। मैं डेवलपमेंट चार्ज अपना जो कि अपना 6 नंबर से है उसमें फार्म में, और जो गवर्नमेंट ने एनओसी करी थी उसमें कोई भी नहीं लिखा हुआ जाके अपना कहीं पर, जिसमें लिखा है आप हमारे कागज दिखा दो, फॉर्म दिखा दो, हम देने के लिए तैयार हैं। वो भी नहीं दिखाते और उसके बाद अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहते हैं हम जो मर्जी करें, जो आप भरोगे तो अपना देंगे, नहीं तो नहीं अपना मतलब एंट्री करने देंगे, क्योंकि हमारे खर्चे हैं स्कूल के, ये वो फलाना ढिंगड़ा वगैरह। उसके बाद फिर हम डीओ साहब के पास भी गए हैं, डीएसपी के पास भी गए हैं, जीरो के पास भी गए हैं। वहाँ पर जाके बस सर हमारे को आश्वासन मिला है अपना भाई करेंगे कार्रवाई। और डीओ से जी जो है मतलब कि ऑफिसर जी अपना उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं हमारे पास में कुछ नहीं है भाई, हम अपना जो भी रिपोर्ट आके बना के भेज देंगे जाके अपना। क्या मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट के लोग तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है जी। वो तो किसी के साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। जहाँ किसी के पास जाओ प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जबकि हमारी जो हरियाणा सरकार है, हमारी जो सेंटर की सरकार है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत इस पानीपत शहर से करी थी। आप ये देख सकते हो, सबसे पहले ये रिकॉर्ड बन गया है जिस अभियान की शुरुआत इस शहर से हुई थी। आज उसी अभियान का जो सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया, इन्होंने उन्हीं बेटियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया है। अब हम जो बेटियां तो हमने बचा ली, अब इनको पढ़ाएगा कौन? ये क्या हमारी बेटियां रोड पे आके सड़कों पे बैठ के पढ़ेंगी? क्या यही हमारी सरकार कर रही है? गार्जियन काफी भड़के हुए हैं। बेटा आप इस स्कूल में पढ़ते हो? क्या हुआ था, क्यों निकाला आपको? फीस के लिए। क्या बोला था आपको? कहते कि ना आपको बाहर निकाल देंगे। क्या सवेरे ही निकाल दिया था? यस। फीस का क्या क्या? कहते कि आप रिसेप्शन में जाओ, आपको तो फिर बिठा दिया। बेटा इधर आओ, आप भी इस स्कूल में पढ़ते हो? क्या कहा था टीचर ने सुबह? कि अभी आना नहीं है, स्कूल से ट्रांसपोर्ट में भी नहीं आना, और स्कूल से बाहर निकाल दिया था। आपने पूछा नहीं क्यों निकाल रहे हैं? नहीं। फीस भी मांगी थी आपसे? नहीं, बस निकाल दिया उन्होंने। आप बताओ बेटा क्या हुआ था? उन्होंने हमें स्कूल से निकाला, बोले अब नहीं आना स्कूल में, तो और कुछ नहीं कहा था उन्होंने, ऐसे ही बोला था।
और भी बच्चियां मेरे साथ, तो उनसे बातचीत करते हैं। बेटा आप बताओ क्या हुआ था सुबह? उन्होंने नोटबुक्स छीन ली थी, हिंदी की नोटबुक छीन ली थी। और फिर परसों जब हम स्कूल में गए तो उन्होंने एंट्री नहीं करने दी, गेट पे ही रोक लिया। क्या बोला था भाई, आप जाओ घर पे? कहते कि दीक्षा आज आपकी छुट्टी है, मजे करो। तो ये कुछ बड़े स्कूलों का सच है जो बच्चियां बता रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों को बाहर निकाल कर यहाँ बिठा दिया गया है, गार्जियन भी इनके साथ आए हुए हैं। एक बड़े स्कूलों की बड़ी सच्चाई मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, और आज की सच्चाई फिर ये है कि छोटी छोटी बच्चियों को क्लासों से बाहर निकाल दिया और उनको फीस के नाम पर इनको दबाया जा रहा है। हालांकि उनके पेपर भी नजदीक है, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। डीओ, बीओ ऑफिस और डीसी तक ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं। अब देखना यह कि प्रशासन इस मामले में क्या करता है। जब इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी श्रॉफ से बात की गई तो उनका कहना था कि अभी और भी बच्चे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिए, उन्हें भी स्कूल से निकाला जा सकता है। जब फार्म 6 की बात की गई तो उन्होंने एक फार्म वॉइस ऑफ पानीपत को उपलब्ध करवाया जिसमें 10,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज का हवाला था, लेकिन इस फार्म पर जूनियर विंग की बजाय एसडी विद्या मंदिर सेक्टर 12 हुडा लिखा हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल। बच्चे बाहर निकालने का हमने बहुत बार मैसेज भेजा उनको, नंबर ऑफ टाइम्स, कोई रिस्पांस पेरेंट्स का नहीं है। तो इस टाइम हमें थोड़ा सा स्टेप ऐसा सोचना पड़ा कि इसके बाद पेरेंट्स प्रॉब्लम को समझेंगे, अदरवाइज पेरेंट्स हमारी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। कितने टाइम से इशू आ रहा है मैडम, क्या इशू है ये सारा? सर डेवलपमेंट फंड अभी इन बच्चों ने नहीं दिया, जो कि फीस का ही एक हिस्सा है, तो और फी भी इन्होंने पूरी नहीं दी। कितने बच्चों का भी चार्ज रह गया डेवलपमेंट फीस? अप्रोक्सीमेटली 1200 स्टूडेंट्स हैं। तो सबको बाहर निकालेंगे आप? ऐसा कुछ डिसीजन नहीं है सबको बाहर निकालेंगे, लेकिन हाउस एवर बात तो सबसे करेंगे ही ना। काफी हद तक पेरेंट्स जो जमा करवा भी रहे हैं, तो बातचीत तो करेंगे हम इनसे। तो आपकी तरफ से उनको कोई टाइम दिया गया बच्चों को, जो गार्जियंस हैं, इतने दिन में जमा करा दो नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा? हाँ, हम पेरेंट्स को टाइम दिए, हमने 11 की डेट का उनको मैसेज भेजा है कि 11 तक जमा करवा लीजिए। तो अभी ये बच्चे जो बाहर है वो अंदर नहीं होंगे, ये कंफर्म है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम बातचीत करेंगे पेरेंट्स से। लेकिन फी आना इस टाइम बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन आ चुका है। फिलहाल ये भी जांच का विषय है कि फार्म 6 किस संस्थान का होना चाहिए, पर सुबह जो शिक्षा अधिकारी बिना बच्चों को क्लास में बैठाए चले गए वो भी समझ से परे है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।